हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से बिटकॉइन ने डिक्लिनेशन दिखाया है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड क्या हम फर्दर डाउनफॉल जाने वाले हैं? अगर यस तो कहां तक, और अगर नहीं तो कहां तक? हम बाउंस बैक कब उम्मीद कर सकते हैं? एंड यही नहीं, ऑल्ट कॉइन जो है अभी रिसेंटली जो है डोमिनेंस चार्ट वापस से स्पाइक दिखा रहा है। तो ये कहां तक हमें जो है क्या ये आज से ही डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑल्ट कॉइन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या फिर अभी एक और 2 दिन जो है लग सकता है? इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल हैं उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो भी अपना रिस्क रिवार्ड आपको जरूर जो है मेंटेन करना है। कैसे करना है आपको ट्रेडिंग, और कैसे करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, वो सब मैंने जो है एक 4 आवर के क्रैश कोर्स में आप लोगों को लेके आया हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, 4 आवर का क्रैश कोर्स है। आप लोग मैक्सिमम लोगों तक उसे शेयर कीजिए। अगर आप इस कम्युनिटी पे नए हो और आपको अगर स्ट्रैटेजी कैसे क्या रन करना है इस चैनल पे वो अगर आपको नहीं पता, तो वो सारा कुछ प्लस फ्री इंडिकेटर प्लस आपको जो है मिल जाएंगे उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन स्ट्रैटेजी के साथ, और कैसे आप क्रिप्टो में पैसे कमा सकते हो, सारा का सारा मैंने कवर किया 4 आवर के क्रैश कोर्स के अंदर। तो वो क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जरूर आज ही अप्लाई कीजिएगा। और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वो जरूर जो है इस पर्टिकुलर लिंक को और इस पर्टिकुलर जो है कोर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट हमारी कम्युनिटी भी स्ट्रांग हो और मैक्सिमम लोगों तक जो है कहीं ना कहीं ये पहल जो है पहुंच पाए मेरी। जो मैं आप लोगों को कहता हूं कि अपने सिग्नल बनाना खुद सीखो, उसके बाद आप कम्युनिटी में आप कभी भी क्रिप्टो में कभी भी धोखा नहीं आपको मिलेगा। तो गाइज, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करूंगा हर रोज की तरह बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हुआ कल के दिन? हैवी रिजेक्शन, और हमें वो फर्दर 200 ईएमए लाइन को जो है ब्रेक करता हुआ दिखा बहुत हैवी तरीके से। एंड जो सपोर्ट हमें देखने को मिला 21 से नहीं, बल्कि हमें देखने को मिला 51 ईएमए से। और ये इन लाइनों का जो है ओवरऑल जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, डेफिनेटली आने वाले 2 हफ्तों में आपको ये क्रॉसओवर, यानी कि बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिखेगा। लेकिन उससे पहले ये एक वापस से रिजेक्शन देखने को मिला। तो ये रिजेक्शन का ओवरऑल जो है कैसा मार्केट पे इफेक्ट रह सकता हो तो आपको दिख गया होगा। लेकिन क्या फर्दर और डाउन हम जा सकते हैं क्या? अगर यस तो कहां तक जा सकते हैं, इनकी बात करता हूं। सबसे पहले, अभी कल तक सारे इंडिकेटर जरूर जो है, मैगनी हमारा नेगेटिव हो गया था, और मैंने आपको वार्न भी किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर हमें नीचे प्राइस 43,000 के रेंज में जाता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट प्राइस एक्शन की बात करूंगा, अभी मैगडी और फर्दर हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। एंड जिस हिसाब से ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा था सपोर्ट, एंड उसके बाद अपसाइड गया है, डेफिनेटली जो है यहाँ पे जिस हिसाब से अब ये रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इमीडिएटली यहाँ पे फर्दर अपसाइड? तो मैं कहूंगा मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली हम करने वाले हैं, बट यस, इस लेवल को हम जरूर वापस से रीगेन करने वाले विद इन द वीक। बट इस सब में टाइम लग सकता है, और इस ड्यूरेशन में मिनिमम लेवल कहां तक जा सकता है उसकी बात कर लेता हूं। बट उसके लिए बाकी के इंडिकेटर्स देखते हैं। वनडे के चार्ट पे 20 के बिलो नहीं जाना चाहिए था, और 20 के बिलो हम चले गए हैं। बट इसका भी सिग्निफिकेंस कम होगा अगर हम ये आरएसआई लेवल पे मेंटेन कर पाते 50 के अबव का लेवल। और क्या हुआ, पिछले 24 आवर में 60 का मेंटेन कर रहे थे, और अचानक से हमें डंप देखने को मिला और वापस से 50 के बिलो हम आ गए, और इसीलिए प्राइस एक्शन आपको ज्यादा तेजी से नीचे जाता हुआ दिखा। मैंने आपको कहा हुआ कि ये जो लाइन है वो सपोर्ट दे सकता है, कल भी मैंने आपको कहा था। बट अभी फिलहाल जो क्लोजर हमें इसके नीचे मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 50 के लेवल को आज हम वापस से रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सका तो 52 53 लेवल को रीगेन करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द पॉसिबिलिटीज। एंड यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन की बात करूं तो मोमेंटम इंडिकेटर भी हमारा साथ छोड़ता हुआ भी दिख रहा है। देखो, आप अगर
33,000 के आसपास मेरे कहने पे अगर एंट्री ली थी। आपको अगर डर लगता है तो मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सेफ साइड के लिए आप जो आपको मन कर रहा है वो कर लो आप बट बिटकॉइन जरूर ऊपर की रैली दिखाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं, और पॉसिबिलिटीज क्या है वर्स्ट के सिनेरियो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे जरूर जो है लगभग लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 दिन जो है हमारा ये मोमेंटम खराब करता हुआ दिखाएगा। और इस लेवल में आप देखोगे जो हमारा रेड लाइन है वो वापस से स्पाइक लिया है। ऑब्वियसली पिछले 24 आवर में क्या हुआ वो आपको पता है, लेकिन पिछले कई दिनों से हमारा रेड लाइन जो है पिछले अगर मैं बात करूं 29 मार्च के बाद कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ग्रीन लाइन जो है 29 मार्च के बाद हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली हम इसमें अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करते हैं एंड वो होगा भी, लेकिन अब जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है जरूर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ सकता है। और अभी बाकी के इंडिकेटर्स वनडे के चार्ट पे जरूर बिल्कुल बैलेंस मोड पे कह सकता हूँ मैं 50-50% चांस के मोड में आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि कल के दिन जो हमारा कैंडल क्लोजर मिला 5% का डाउनफॉल, और वो एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, और जरूर जो है लोएस्ट हमने देखा लगभग लगभग $43,086। वहीं जो हमें क्लोजर मिला $43,191। अगर इसे मैं शॉर्टर आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगा कि हम काफ़ी दिनों से इस डाउन ट्रेंड के अंदर है। अभी रिसेंटली जब हमने इसको फॉल बैक किया था नीचे तो यहाँ से बाउंस बैक मिला, फिर उसके बाद फर्दर मैंने आपको कहा था कि अब ये अपसाइड जाने के लिए रेडी है, 48,000 टच करेगा। और टू बी फ्रैंक हम एग्जैक्टली जो है 47,200 के आसपास, और उससे पहले जो है लगभग लगभग 47,500 के नियर बाय फिर से रिजेक्ट होते हुए देखे, एंड इसी चैनल के अंदर थे। बट अल्टीमेटली हम इस चैनल से बाहर आ गए। काइंड ऑफ ये जो पैटर्न होता है जनरली बुलिश होता है, बट अभी हम नीचे चले गए हैं। एंड नीचे जाने से पंगा नहीं था। नीचे जाने का मतलब ये है कि हमने इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, यानी कि ये लेवल 43,500 43,600 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अभी फिलहाल जो है ये ऊपर जरूर स्पाइक दिखा है मेरे हिसाब से। अभी ये रेजिस्टेंस दे रहा है 43,500 का लेवल। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले आवर्स में, अगले कुछ आवर्स में आपको ये जरूर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जो है वापस से रीगेन करें लगभग लगभग 44,500 के नियर बाय की वैल्यू। 1 आवर के चार्ट पे काफी कुछ बॉटम अप हो गया है यहाँ पे जो है। मुझे डेफिनेटली जो है अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल आने वाले कुछ आवर्स में, एंड डेफिनेटली जो है देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या प्ले आउट होता है आने वाले डेज में। डेफिनेटली जो अगले इनफैक्ट 48 आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे भी कुछ ऐसा ही मोमेंटम दिखा हमें। 4 आवर के चार्ट पे हम इससे रीगेन जरूर करेंगे। हमने जो क्लोजर लिया है लगभग लगभग मॉर्निंग आवर्स हमने थोड़ा सा स्पाइक दिखा है, बट हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 43,500 के नियर बाय से, जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे कहा है। लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रहा है अभी, जब तक 20 के अबव नहीं जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम वापस से इस ट्रेंड जोन के अंदर जाने वाले। और याद रखना अब ये लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा जब भी हम ऊपर जाएंगे, और अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो ये लाइन अब हमें रेजिस्टेंस देगा। और मेरे हिसाब से हम आने वाले आवर्स में इट इज हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 44,500 के आसपास जाएं, रिविजिट करें। फिर वहां पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे बिहेवियर दिखाता है। बट ओवरऑल बहुत तेजी से हमने ड्रॉप दिखाया है, और इसी वजह से आपको कुछ इस तरीके से सारा मोमेंटम इंडिकेटर जो हमें सपोर्ट लाइन पे था वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट होता दिखा, और इसी वजह से आपको जो है बहुत तेजी से स्लिप करता हुआ दिखा, क्योंकि आरएसआई भी हमारा 50 के बिलो चला गया, एवरेज लाइन भी चला गया। एंड अब यहाँ से मोमेंटम आने में हम कितना इंतजार करना पड़ सकता है। मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें एक कंफर्मेशन चाहिए होगा, चार्ट पे कोई बुलिश डाइवर्जेंस बनना चाहिए, चार्ट पे कोई रिवर्सल के संकेत होने चाहिए। तो वो अभी बहुत इनिशियल स्टेट में है, और डेफिनेटली अभी जस्ट हमने डाउनफॉल देखा है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी कि हम अगले 24 आवर में इस जगह पे स्ट्रगल करें, और अगर फिर से रिजेक्शन मिलता है तो कहाँ पे जा सकते हैं वो मैं जरूर आपको बता देता हूँ। क्या जाना जरूरी है कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे हैं हम काफ़ी ज़्यादा जो है रिट्रेस हो चुके हैं। एंड मैं इसका आंकड़ा जो है यहाँ पे आपको चार्ट पे बताना चाहूँगा, एंड वो मैं ड्रॉ करके बताना चाहूँगा फेब लेवल। एंड फेब लेवल को ड्रॉ करने के लिए मैं डिफरेंट न्यू चार्ट पे लेके चलूँगा, क्योंकि ये चार्ट पे बहुत ज़्यादा जो है डेफिनेटली बहुत सारी लाइनें हैं, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो ये वनडे का चार्ट में अगर मैं ओपन करूं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने अभी रिट्रेसमेंट जो दिखाया था लगभग लगभग 69,000 से, अगर मैं वहाँ से गोल्डन यहाँ से अगर मैं फेब रिट्रेसमेंट लेवल अगर ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि मैंने आपको कहा था कि यार मोस्ट प्रोबेबली इस जगह प्राइस एक्शन अब कंसोलिडेट करते ऊपर जाए, वो हुआ।
फिर उसके बाद हम कई बार रीटेस्ट किए हैं, ये साइडवेज एक्शन है, ये हमारा सपोर्ट जोन है, इस चीज़ को याद रखना। ये हम इस जगह पे हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, तो 41,300 तो हमारा बिल्कुल प्लेटफॉर्म ऑफ सपोर्ट है, और ये अभी से नहीं, लगभग लगभग 12 जनवरी 2021 से हमारा सपोर्ट लाइन है। तो ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऑल सीजन चलता रहेगा। डेफिनेटली जो कंसोलिडेशन दिख रहा है ऑल सीजन में, वो भी जो है जरूर रिकवर हो जाएगा आने वाले आवर्स में, लेकिन उसके लिए हमें मेंटेन करना होगा। मैं बेस्ट केस कहता हूँ कि 42,000 के बिलो नहीं जाना चाहिए, और उस पर अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा, 42,000 के बिलो जाता हुआ दिखता है, तो डेफिनेटली आपको ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट 41,500 के नियर बाई के बिलो नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस स्लिप हो सकता है, थोड़े आवर्स के लिए स्पाइक ले सकता है नीचे की तरफ, और ऑल्ट कॉइन वहाँ पे ब्लीड कर जाएंगे थोड़ी देर के लिए भी अगर जाता है मार्केट। जैसे हर बार हमने देखा है 42,000 के बिलो जब भी मार्केट जाता है तो क्या होता है ऑल्ट कॉइन के साथ, तो कुछ वैसी उम्मीद रखना है आपको। लेकिन 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 अगर हम यहीं से बाउंस बैक ले ले तो क्या इसके चांसेस है, तो यस, ब्राइट चांसेस है, क्योंकि आपको दिखेगा इस जगह पे हमने मल्टीपल टाइम बाउंस बैक लिया है। बट क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है, तो जरूर यहाँ पे बन सकता है चांसेस कि अगर कोई निगेटिव शॉर्ट टर्म में अगर कुछ भी निगेटिव होता है तो इस जगह तक हम जा सकते हैं, 41,500 तक जा सकते हैं। इस चीज को माइंड में लेके चलना। इसके चांसेस इसलिए और हाई बन जाते हैं क्योंकि हमने रिट्रेसमेंट लिया, इस लाइन पे हमें रेजिस्टेंस मिला, फिर वापस से रीटेस्ट करते हुए जब हम रीटेस्ट करने आए थे तो नीचे तक नहीं गए थे वापस, इस बात को समझो। तो स्टिल चांस कि हम वापस से ऊपर चले जाएं। और इसका एक और रीजन, आप इसे अगर इस तरीके से देखना चाहोगे तो जरूर आपको दिखेगा कि इस जगह पे हमारा सपोर्ट लाइन भी बना हुआ है, और इसे मैं अगर थोड़ा सा वर्टिकली अगर ड्रॉ करने के सपोर्ट लाइन की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली इस जगह पे उस हिसाब से भी सपोर्ट है। अगर मैं क्लोजर टू क्लोजर देखूं तो कहाँ पे सपोर्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लोजर टू क्लोजर अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम क्लोजर हमें इसी जगह पे मिलता हुआ दिखा है। तो जहां पे कल हमने प्राइस टेस्ट किया है लोएस्ट, वो लेवल वापस से रीटेस्ट हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और हम स्लिप कर सकते हैं अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, जो मैंने अभी आपको 1 आवर के चार्ट पे 4 आवर के चार्ट पे बताया। उसके अलावा अगर कोई मोमेंटम आता है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा, और अल्टीमेटली जैसे हम यहाँ पे स्पाइक लेके ऊपर चले आते हैं वैसा ही कुछ देखने को मिले। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला, 0.348 लेवल, जो कि नॉर्मल है। एंड जब इसके ऊपर चला गया था तो वी आर कॉन्फिडेंट कि यस अब हम ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन जब हम इस लाइन के नीचे क्लोजर लेते हैं 46,500 के बिलो, 45,000 के बिलो जब हम क्लोजर ले लिए थे, तो मैंने आपको बताया था कि यार देर इज अ स्टिल चांस कि हमें एक फिर से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, चांसेस आर स्टिल देयर। एंड वो इस वीक अभी हो रहा है मंडे ऑनवर्ड। एंड डेफिनेटली जो है अगर हम फिर से स्पाइक लेते हैं यहाँ पे इस जोन से, हम जरूर आने वाले 4-5 दिनों में स्पाइक लेते हुए देखेंगे। एंड फिर इस तरीके से आपको मार्केट यहाँ से वापस से अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। उस सिनेरियो में हम 51 से लेके 52,000 के रेंज को अच्छे से रीटेस्ट करेंगे, फिर से हम फेल होंगे, एंड फिर फर्दर जो स्पाइक होगा वो हमें लेके जाएगा 55,000 के आसपास, जो मैंने आपको बताया हुआ कि अल्टीमेटली देखो जो मैंने ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली इस तरीके से रेजिस्टेंस प्ले आउट हो सकता है। ये जो हमारा है सपोर्ट लाइन है, और ये हमारा जो है ट्रेंड का अगर आप देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। तो इन लाइनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्लियर होगा पिक्चर कि इस जगह पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 50,000 से लेके 52,000 के आसपास। एंड डेफिनेटली जो है उस केस में हमें सपोर्ट भी दिखेगा। तो जैसे हम चल रहे हैं, वी आर इन अप ट्रेंड, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, आपको डाउट है तो जरूर आप अपनी सेफ्टी बरतो, आपका जो दिल कहता है वो करो। लेकिन यस, जब मार्केट में वापस से मोमेंटम आने लगे तो समझ लेना कि अगला टारगेट इस लेवल के आसपास हमें मिलेगा। तो मैंने आपको एडवांस में बता दिया अगले 2 वीक क्या हो सकता है। मैंने अप्रैल का मूव बताया हुआ, आई एम एक्सपेक्टिंग अप्रैल का कैंडल 55,000 एटलीस्ट क्लोज होगा। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट उस जगह पे हमें क्लोजर मिल सकता है। दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी, बट 200 ईएमए लाइन के नीचे हैं हम, और जिस हिसाब से मोमेंटम आया पिछले कुछ दिनों में, हम जरूर जो है गोल्डन क्रॉस ओवर बनाने वाले हैं आने वाले मे भी 2 हफ्तों के अंदर अंदर। और उस वक्त भी प्राइस जो है डिक्लाइन कर सकता है, याद रखना, क्योंकि जब जब गोल्डन क्रॉस ओवर होता है मार्केट में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और वहां पे भी प्राइस थोड़ा बहुत पुल बैक होता है, और जब जब डेथ क्रॉस होता है वहां पे भी प्राइस जो है स्पाइक दिखाता है। दीज आर द नॉर्मल ट्रेंड जो इमोशंस के अगेंस्ट मार्केट कई बार जो है इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ट्रेडर्स। तो इस पे नज़र रखना, और अगर डाउनफॉल होता है तो कहाँ तक जा सकते हैं उसकी बात फर्दर में कर लेता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इस चीज़ को अगर आप देखोगे 4 आवर के चार्ट पे तो ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा आपको पिक्चर। एंड अगर मैं जो रीसेंट अभी जो डाउनफॉल था, सबसे लोएस्ट जहाँ से हमें अल्टीमेटली अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था,
उस जगह से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ओवरऑल कितना रिट्रेसमेंट देखने को मिला है उसकी बात कर लेते हैं। एंड आपको दिखेगा कि हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 48,000 के बाद रीटेस्ट करके 4 आवर के चार्ट पे हम ऑलमोस्ट 0.5 लेवल टेस्ट कर लिए कल के दिन, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल उस लाइन को टेस्ट किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट लेवल है। बट अगर हम स्लिप करते हैं इस जगह से तो कहाँ तक वर्स्ट के सिनेरियो में जा रहे हैं, इसके हिसाब से भी 41,500 400 के आसपास की रेंज में जा सकते हैं। तो डू रिमेंबर दीज लेवल एंड इसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। बात कर लेता हूं बाकी के चार्ट्स की। कल के दिन एसएनपी ने क्या किया मूव, वैसा ही गैप के साथ ओपन हुआ और वो भी नीचे की तरफ मार्केट। गोल्ड ने क्या मूव दिया, गोल्ड ने भी कल के दिन रेड मार्केट दिखाया है। तो अभी कोई भी मार्केट है, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बाकी सारे मार्केट में ऐसा कुछ मोमेंटम दिख रहा है। गोल्ड में तो चलो अभी रिट्रेसमेंट अभी कंफर्म नहीं है, बट यस द वे वी आर मूविंग कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है। बट एसएनपी में लोअर हाई बनाता हुआ दिखा है। एंड ये इंटरेस्टिंग होगा आने वाले डेज में देखने के लिए कि क्या ये यहीं से मार्केट डिक्लाइन कर जाता है, क्योंकि जो हमने देखा था जब वार स्टार्ट हुआ था तो सडन प्राइस डंप हुआ था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या तो प्राइस डाउन होगा या साइडवेज एक्शन चलेगा, बट अचानक से मार्केट ऊपर जाने लगा था। बट फिर मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट लेट्स सी कि कैसे क्या क्लोजर मिलता है अगले 2 हफ्तों में। अगर ये क्लोजर मिलता है, नया ऑल टाइम हाई बनाने लगता है, तो डेफिनेटली अभी जो उम्मीद हम कर सकते हैं कि अभी भी 6 महीने और मार्केट एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से हमने यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है अभी तक, जरूर जो है हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 200 ईएमए लाइन के पास 4400 के आसपास कैसे बिहेव करता है एसएनपी। अगर ये सपोर्ट की तरह नहीं बिहेव करता है, वी आर गोइंग टू सी जो अभी फॉल बैक देखा था हमने उससे भी ज़्यादा फॉल बैक हम देखेंगे टुवर्ड्स 3900, या कह सकते हो कि $4,000 की तरफ। तो ये तो हो गया एसएनपी की बात। एसएनपी बुरा करेगा तो क्या बिटकॉइन का बुरा करना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब एसएनपी मार्केट जो है डेफिनेटली जो मैं कहूँगा जब बिटकॉइन नहीं था तो भी एसएनपी मार्केट था, राइट। बट ये एक आपको बताता है कि ओवरऑल एसएनपी जो है वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। अगर बाकी चीजों में देखते हो बिटकॉइन यस अभी फिलहाल तो मुझे जो मैंने आपको लेवल बताया उसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल क्या हम स्लिप कर रहे हैं अपने टारगेट जोन से? तो नहीं, वर्स्ट के सिनेरियो इसके हिसाब से आपको पता है कहाँ तक जा सकता है आज इस वीक भी। इसके हिसाब से अभी भी ये लेवल पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको क्लोजली बोल रहा हूँ कि ये वाला चार्ट हमारा फॉलो हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत हैवी रिजेक्शन। बट एक चीज जो ब्लू लाइन है वो हमारा 0 के अबव है, ये अगर मेंटेन कर जाता क्लोजर आने वाले 2 हफ्तों में तो वी आर गोइंग टू सी ब्रेकआउट फ्रॉम दिस चार्ट, उसमें कोई डाउट नहीं रखना। बट यस वर्स्ट के सिनेरियो इसके हिसाब से $40,455 पॉसिबल है। और ऐसा वर्स्ट के सिनेरियो हमने देखा हुआ इस चार्ट के हिसाब से प्ले आउट हुआ है पिछले अभी शायद 2-4 वीक से आपको ज्यादा बेटर मूव दिखा होगा। लेकिन उससे पहले याद करना हम लोग स्पाइक दिखाते थे लेकिन नीचे चले जाते थे, तो दैट वाज द रेंज मार्केट। बट ये रेंज मार्केट जो है अब हमारा सपोर्ट है। तो ये जितने सपोर्ट है $42,393 ऑनवर्ड, ये बहुत हैवी सपोर्ट है। तो इतना आसान नहीं होगा वीकली चार्ट इसके नीचे क्लोजर लेना, भले हम चले जाएं थोड़ी देर के लिए, बट स्टिल इतना आसान नहीं होगा। तो ये अब हमें सपोर्ट दे रहा है, डू रिमेंबर दैट। तो हम अभी भी ऑन ट्रैक है, इसमें कोई अगर मैं ओवरऑल चार्ट मैक्रो लेवल पे देखता हूँ तो आई एम स्टिल बुलिश। और बुलिश क्यों हूँ उसका रीजन है, हवा हवाई नहीं है गाइज। अब बात कर लेता हूँ डोमिनेंस की। डोमिनेंस चार्ट पे कल भी मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट के सिनेरियो यहीं पे हो सकता है कि हमें फर्दर जो है रिट्रेसमेंट देखने को मिले, या फिर इससे फर्दर अगर जाता है वर्स्ट के सिनेरियो तो हम ये लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 42.15 या फिर 42.30 के आसपास। कल के दिन हाईएस्ट जो पीक रीच किया गोल्डन जो डोमिनेंस चार्ट पे वो रीच किया 42.22 का लेवल, और आज सुबह से जब से हमने रीच किया ये लेवल डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली हमें वापस से चाहिए वही रिलेशनशिप कि बिटकॉइन जब बढ़े तो डोमिनेंस चार्ट घटे, डेफिनेटली तभी मेजर चेंजेस आएंगे। लेकिन जिस हिसाब से सडन मूव आता है 5-10% का जब भी आता है मार्केट में तो ये थोड़ा बहुत हिलता है, वही हुआ है, अभी नॉर्मल है। लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है। ओवरऑल अगर 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो क्या हुआ है पिछले कुछ आवर्स में, हमने लॉन्ग का पोजीशन बना लिया है एंड लॉन्ग का पोजीशन जो है इस जगह पे हमें रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल आने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स मुझे वापस से 41 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा है।
596 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, बट वंस वी ब्रेक दैट लेवल 41.83 अगेन से हम फिर से फॉल बैक दिखाने लगेंगे। 4 आवर के चार्ट पे हम नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, अभी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इट इज ओके। ऐसे मूव्स मैंने कल भी बोला था, दिखाया था पीछे हिस्ट्री में, ऐसे मूव्स आते हैं और ये मेरा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा। तो अब जब ये प्ले आउट हुआ है तो फर्क बस ये है कि बिटकॉइन भी गिर गया, इसलिए आपको डबल इंपैक्ट होता हुआ देखा। अगर बिटकॉइन नहीं गिरता, रिलेशनशिप उल्टा पड़ जाता, तो आपको फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली डॉलर में बढ़ रहा है चीजें। बट मैं बीटीसी के टर्म में जब मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट मुझे स्लिप करता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली ये लेवल इंटरेस्टिंग होगा, 41.96 एज पर 4 आवर एंड 41.85। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले 72 आवर्स के अंदर वापस से हम इसमें इस तरीके से मूव देखने को हमें मिल सकता है एंड अल्टीमेटली हम वापस से डाउनफॉल दिखाएंगे। अगला जो जब डाउनफॉल होगा इस लेवल से, तो हम बढ़ रहे हैं 41 एग्जैक्ट लेवल, और फिर वहां से फिर से एक हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो बी गेट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ स्पाइक। जो फाइनल मूव आता है उसमें जरूर जो बहुत तेजी से नीचे की तरफ डाउनफॉल होता है, डोमिनेंस चार्ट जब भी नीचे की तरफ तेजी से डाउनफॉल होगा तो आपको पता है ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से बीटीसी पेयर में बढ़ते हैं। डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन डॉलर में भी उस हिसाब से बिहेव करते हैं। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अभी बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, इट इज नॉर्मल। हमने कल के दिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, वापस से आज हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं इस लेवल पे 0.073 पे हमें रीटेस्ट करेंगे। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट के सिनेरियो ये लेवल हो सकता है, उसके नीचे हम चले गए, और अगर हम नीचे आ गए हैं और अगर ये हम क्लोजर ऊपर नहीं लेते, अगले 24 आवर का क्लोजर नहीं ले पाते हैं ऊपर, तो डेफिनेटली हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.0726 का लेवल भी रीटेस्ट होता हुआ। बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन इथेरियम बीटीसी चार्ट, बिकॉज ये जो रिट्रेसमेंट था वो एक्सपेक्टेड था, बट ये रिट्रेसमेंट फिर से ध्यान से सुनना, ये अभी अप्रोच कर रहा है 20 की तरफ। 20 तक तो ठीक है, 20 के बिलो नहीं जाना चाहिए, और अगर जाता है और आरएसआई जो है मेंटेन रहता है ये पोजीशन, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बिटकॉइन के चार्ट में हमें पता है क्या हुआ है, 60 से अचानक हम ड्रॉप कर गए थे, तो ऐसा कुछ मोमेंटम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मोमेंटम होगा तो हम प्राइस 0.070 रीटेस्ट करने चले जाएंगे, बट उसके चांसेस मेरे हिसाब से मुझे कम लगते हैं। हम ओवरऑल अप ट्रेंड में हैं, सपोर्ट लेवल रीटेस्ट करके अपसाइड जा सकते हैं एंड यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकते हैं। दैट वाज द नॉर्मल सिनेरियो फॉर मी, जो ये प्ले आउट होता हुआ दिखेगा अगले 24 आवर में। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे फिलहाल बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है $3226 से, एंड वहीं जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो 200 ईएमए लाइन से। बिटकॉइन के चार्ट पे हम ये लेवल ब्रेक कर चुके हैं। आज क्या हम बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिखाते हैं और वापस से क्या क्लोज कर पाते हैं ऊपर की तरफ? अगर यस तो सब कुछ नॉर्मल दिखेगा आपको अल्टीमेटली, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते तो इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे भी आपको इंपैक्ट होता हुआ कहीं ना कहीं दिखेगा जरूर। और फिलहाल अगर मैं बात करूं, जरूर ये यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, बट वर्स्ट के सिनेरियो $3000 अभी भी पॉसिबल है। मेरी बाइंग जोन में पहुंच चुका है इथेरियम, मैंने आप लोगों को सीट पे भी बताया था कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ तो आप जरूर इसमें प्लान आउट कर सकते हो। जो लोग यहाँ पे खरीदना चाह रहे थे मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा था कि 3200 के आसपास आपको मिल सकता है। जिन लोगों ने $2300 के आसपास मिस किया पोजीशन लेने के, तो डेफिनेटली आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन जिस वक्त अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है उस वक्त मार्केट में डर का माहौल होता है। ओवरऑल आई एम स्टिल बुलिश एज पर स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट, बट आपका अगर फियर एंड ग्रिड ज्यादा है तो मैं कहूंगा वेट करो, मेरे कहने पे मत उड़ो। अगर आप अपने आप को एजुकेट कर लोगे तो डर नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। और वो समझना है तो फ्री का 4 आवर का क्रैश कोर्स लेके आऊं, जरूर जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन का लिंक ज्वाइन करो आज ही सबसे पहले। इससे पहले बाकी लोग फायदा उठा ले मार्केट का, आप क्यों बैठे रहोगे? आप भी जाके फायदा उठाओ। एंड डेफिनेटली गाइज, अगर आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो, इस कम्युनिटी से आपको 1% भी कुछ भी बेनिफिट हुआ है कभी भी लाइफ में, तो गाइज मेरी रिक्वेस्ट होगी उन वीडियोस को जो मैं कोर्स से रिलेटेड, जो फ्री कोर्स के रिलेटेड मैंने अपलोड किए हैं, प्लस उस लिंक को, प्लस उस कोर्स को एटलीस्ट आप अपने एंड से 10 लोगों तक फैलाओ, एटलीस्ट 10 लोगों तक फैलाओ। और ये कारवां जो है, कम से कम जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, 8000 प्लस के सब्सक्राइबर हैं, एटलीस्ट 8000 लोगों तक रीच पहुंचे। वो तब पॉसिबल है जब हर पर्सन जिसको फायदा दिख रहा है, जिसको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहे हो, अभी भी नहीं पता कि किसकी बात कर रहा हूं, तो जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के भी। एंड डेफिनेटली जो है जब रिकॉर्डेड मोड में आएगा तो वहां पे आपको पॉपअप में भी लिंक दिख जाएगा। तो मेक श्योर करना गाइज कि उस कोर्स को ज्वाइन करो। अगर आपने अभी तक मेरे साथ कभी भी लर्निंग नहीं की है, अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा, अगर वो समझ लेते हो, अगर वो कर लेते हो, तो 4 घंटे के अंदर आप पैसा कमाना सीख जाओगे क्रिप्टो मार्केट में, लॉस झेलना बंद कर दोगे क्रिप्टो मार्केट में। एंड अगर आप वो सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, बैक टेस्ट कर लेते हो जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है,
तो आप हर महीने कम से कम कुछ नहीं तो अपने पैसे को डबल तो कर ही सकते हो, डबल तो कर ही सकते हो, वो भी सिर्फ 4 घंटे के क्रैश कोर्स से। तो अगर आप को वो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको वीडियो पे शेयर किया था यूट्यूब पे, अगर वो आपको हेल्प किया है, जाके उस कोर्स के ऊपर जाओ, वहां पे फीडबैक लिखो अपना, आपके क्या सक्सेस रेट अचीव हुआ है फीडबैक में लिखो, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि यस इट इज यूजफुल, एंड मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। अगर आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैंने 1% भी आपकी हेल्प की है, तो जरूर जो है इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को नहीं, जो मैंने कोर्स से रिलेटेड जो सेपरेट वीडियो डाला है, या फिर उस कोर्स को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। जो कंटेंट है शेयरिंग के, मैं और भी जो है आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो लिंक्स, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह मैं डाल दूंगा। और आपका काम है मैक्सिमम लोगों को टैग करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम लोग जो क्रिप्टो में बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो पिछले अभी 6 महीने से ब्रेक लगा हुआ है ऑल सीजन में, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो उसका प्लान आउट कर सके अपने हिसाब से। और सच बात तो ये है कि आज की डेट में क्रिप्टो ने भले ही 10,000 से इस लेवल तक का रीच दिखा दिया है, बट आपका प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ा है? आप जरूर 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना करना चाहते हो, लेकिन रियलिटी में आज की डेट में आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है वो आपको पता है। तो उस लेवल को एटलीस्ट मेंटेन करने की कोशिश करो, और हर महीने आपको बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी से, सिंपल स्ट्रैटेजी से भी आप जो है आराम से जो है, आराम से अपने पैसे को क्रिप्टो में, अपने पैसे को या अपने बिटकॉइन को डबल कर सकते हो। और अगर बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टिव होके भी करोगे, तो भी आराम से आप 30 से 40% का गेन कर लोगे। तो जो लोग बोलते रहते हैं मेरा पोर्टफोलियो 30-40% गिरा हुआ है, वो लोग वैसे ही रिकवर कर लेंगे, लेकिन यस, जब तक कॉन्फिडेंस ना आए तब तक मत करना। और उसमें भी मैंने आपको बहुत बार उसमें भी समझाया है, तो जरूर जाके चेक करो वीडियो। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। जो लोग भी जुड़े हुए हो यार कम्युनिटी से, प्लीज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। अब मैं आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ। मैंने इथ बाय कर लिया है सर, 7150 पे अच्छा रेंज है ना? बिल्कुल सही है, मैंने 3200 के आसपास बोला था, एंड उससे ज़्यादा मार्केट ने मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लिया है। लेकिन अभी जो न्यू एक्सपेक्टेशन मैंने बताया, उसमें पॉसिबल है कि इथीरियम थोड़ा बहुत और स्लिप हो सकता है, तो उसके लिए डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें टॉप नहीं पता, हमें बॉटम नहीं पता, ये माइंड में लेके चलोगे तो आपको लगेगा कि यस इट इज समथिंग जो बहुत ही आसान है। आकाश मानन जी लिख रहे हैं 30 मिनट बीटीसी के चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। यार बना हुआ है, वो प्ले आउट भी होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगले कुछ आवर्स में आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर जाता हुआ। बट वो लेवल जहाँ मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया, अगर वो क्लियर नहीं होता तो फिर मार्केट वापस से डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अगर 30 मिनट्स के चार्ट पे बना हुआ है तो इट मीन्स कि जो मैंने आपको कहा है उसके चांसेस ज़्यादा है। क्या इथ 2.0 से पहले इथ अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? बाकी ऑल्ट कॉइन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अ, एक बात बताता हूँ, बिटकॉइन ने कितना गुना किया है? अगर उसके बॉटम से चेक करोगे, 3000 वाज द एवरेज प्राइस, वहां से मात्र अभी तक कह सकते हो कि ज्यादा कुछ नहीं किया उसने। अगर एवरेज जो लास्ट बुल रन का पीक था, अगर 20,000 से करते हो, तो अभी भी सिर्फ 3x ही किया बिटकॉइन ने। तो आप ये भी कह सकते हो ना, बिटकॉइन ने भी तो कुछ खास नहीं किया। एक बात समझो यार, जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करेंगे, ये सब जेम्स बनते जाएंगे प्रोजेक्ट। ये वो हाई मार्केट कैप कॉइन है जिनमें आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा, उनमें सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। और अगर लोएस्ट से बॉटम से प्राइस देखोगे, लगभग $100 से भी बिलो चला गया था इथीरियम बियर रन में। वहां से देखोगे तो इथीरियम ऑलरेडी जो है लगभग 20 गुना 30 गुना कर चुका है लोगों के पैसे को। और और भी करेगा अभी, मैंने आपको लेवल्स बता रखे हैं, लेकिन वो तब जब बिटकॉइन उस लेवल का करेगा, क्योंकि बिटकॉइन इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ से कम 5 गुना तो करे, कम से कम तो 2-3 गुना करे, तो इथीरियम भी आपको यहाँ से आपको दिखेगा। क्या इथीरियम 2.0 से पहले इथीरियम मूव करेगा अच्छा खासा? यस करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे हिसाब से जो भी करना है इसी ड्यूरेशन में करना है, इसी ऑल सीजन में करना है, इसी जब बिटकॉइन का एक रैली चलेगा उसी में करना, उसके बाद शायद सेलिंग का टाइम है। लेट्स सी कब क्या वो पॉसिबिलिटीज बनती है, बट वो वक्त आने पे बताऊंगा। ईएनजे और गाला कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बुल रन इनका टारगेट क्या होगा? ईएनजे अच्छा एक कॉइन है, डेफिनेटली पहले भी बहुत अच्छा कर चुका है। मैं इसका चार्ट पहले लेता हूँ। ईएनजे का अगर मैं बीटीसी चार्ट देखूँ तो यहाँ पे कैसा क्या चल रहा है अभी मोमेंटम, वो मैं जरूर कह देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ओवरऑल अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो ये आपको बता रहा है कि हम कुछ इसी तरीके से, जैसे बिटकॉइन का पैटर्न है कुछ वैसा ही पैटर्न है इसका भी।
जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है वैसे ईएनजी का बीटीसी चार्ट भी बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स कि ये कह रहा है कि अपने बिटकॉइन को बढ़ाना है, तो बिटकॉइन जैसे जैसे बढ़ता है तो मेरे साथ बोलो। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। डेट वाइज भी आप देखोगे ये बीटीसी चार्ट पे वैसे बिहेव किया, और आप देखोगे अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद से कंटिन्यूसली डिक्लिनेशन देखने को मिला। अभी क्या ये अप ट्रेंड में है तो वीकली चार्ट पे कहूंगा नहीं, साइडवेज एक्शन में भी नहीं कहूंगा मैं इसे, बट इसने ऐसे स्पाइक दिए हुए हैं। मैं बिटकॉइन के साथ इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन बिटकॉइन जैसे फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो भी मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर ड्रॉ करता हूँ तो इट सीम्स कि वी आर ऑन द एज ऑफ सपोर्ट लाइन। तो डेफिनेटली वर्स्ट के सिनेरियो हम जा सकते हैं 1356 सतोसी फर्दर। चार्ट वाइज क्या हम ऊपर जा रहे हैं? मेरे हिसाब से जैसे जैसे ऑल सीजन नजदीक आ रहा है वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस वीक हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला। मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर ये 3200 सतोसी से स्लिप करता है तो फिर इसमें एंट्रीज मत लेना, इससे एग्जिट कर जाना, सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिर डेफिनेटली 2300 सतोसी के आसपास चला जाएगा, एंड उस जगह पे भी अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आने वाले डेज में पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाएगा, वो भी नियर बाय 1100 सतोसी के आसपास। बट मुझसे पूछोगे ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं बोलूंगा नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला है आप एंट्रीज प्लान कर सकते हो इन बिटवीन 3200 सतोसी से, जो करंट सिचुएशन है इस बीच में। और ये पोजिशनिंग आपको अगले 24 आवर्स 72 आवर्स के अंदर ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद फर्दर जो है आपको ये अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। बट फिलहाल जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है वैसे ही कर रहा है, एंड इट सीम्स कि यहाँ पे हमें जल्दी देखने को मिले कुछ पॉजिटिव संकेत। स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर ये रीगेन कर जाता है वैल्यू आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर 4180 सतोसी, तो डेफिनेटली ऑल सीजन में इसको फायदा मिलेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट इसका होगा नियर बाय, बुल रन के एंड की बात नहीं कर रहा हूँ गाइज, ऑल सीजन की बात कर रहा हूँ। ऑल सीजन में आपको टारगेट, क्योंकि मैं बीटीसी चार्ट पे बता रहा हूँ, कम से कम 11,500 सतोसी के आसपास आप टारगेट कर सकते हो। एंड सेफ्टी अगर आप देखना चाहते हो तो भी आप 7 से 8,000 सतोसी के बीच में आप प्लान आउट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। क्या उसके ऊपर नहीं जा सकता? मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन उसकी बात तब करेंगे जब ये टारगेट्स रीच होंगे, तो इसको आपको चेज करना चाहिए रादर देन कि आप बुल रन के एंड तक फेज देखो। बुल रन के एंड में यार बिटकॉइन बहुत तेजी से स्पाइक दिखाएगा, लास्ट के जो 15-20 दिन होते हैं बहुत तेजी स्पाइक दिखाता है, और उस ड्यूरेशन में ऑल्टकॉइन बीटीसी पेयर में गिर जाता है। तो बीटीसी पेयर की बात कर दी मैंने। ईएनजी का अगर मैं यूएसडीटी अगर देखूं तो यूएसडीटी में क्या कह रहा है, डेफिनेटली बिटकॉइन की तरह से ये भी स्लिप करता हुआ नजर आया। मैं कहूँगा यूएसडीटी पेयर में अभी इंतजार करो, क्योंकि ये हो सकता है कि ये अभी फर्दर इसी लेवल को 1.37 के आसपास जो है वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ निगेटिव मोमेंटम दिख रहा है फिलहाल। और क्या ये अप ट्रेंड में है तो नहीं, तो यूएसडीटी पेयर में डेफिनेटली जो है अभी ये कंफ्यूजन स्टेट में है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर लगभग $1.9 के ऊपर जब तक क्लोजर नहीं लेता तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते हैं एज पर डॉलर चार्ट। बट बीटीसी पेयर पे मैंने आपको बता दिया। एक चीज याद रखना, आप बोलोगे कि दोनों में अलग अलग चार्ट पे क्यों बता रहे हो, तो वहां पे भी मैंने बताया कि अगर पर्टिकुलर लेवल ड्रॉप कर जाता है तो निकल जाना, अगर आज की डेट में आप बीटीसी पेयर में एंट्रीज लेते हो। और बीटीसी पेयर में एंट्री लेने का मतलब है कि आप खरीद रहे हो, आप बिटकॉइन से उसको कन्वर्ट करोगे तो बिटकॉइन बढ़ेगा, लेकिन डॉलर से अगर करोगे तो फ्रेश मनी लगाना होगा। तो उस केस में ये है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर ये बेसिक क्वेश्चन आज भी क्लियर नहीं है तो यार मैं मेरे पुराने फंडामेंटल्स जो वीडियोज है प्लेलिस्ट का वो जाके चेक करो। तो कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज हो तो मत मेरे बेसिस पे एक्ट करो। ऑल सीजन इज ऑल अबाउट फॉर मी कि टू इंक्रीज द बिटकॉइन, एंड वो मैं प्लान आउट करता हूँ बीटीसी पेयर में। बट यस, मैंने उसमें भी बताया कि अगर वो पर्टिकुलर लेवल स्लिप करता है तो एग्जिट मार देना, अगर आज की डेट में आप एंट्री प्लान करते हो, क्योंकि वो फिर फर्दर डाउन जा सकता है। और वैसा कुछ होगा तभी इसमें भी इस लेवल को हम ड्रॉप होते हुए देखेंगे $1.2 से नीचे। अदरवाइज वर्स्ट के सिनेरियो जो अभी बिटकॉइन का मोमेंटम चल रहा है, अगर इसमें निगेटिव मोमेंटम आता है जो 40,500 600 42,500 के नियर बाय का जो फिगर बताया, अगर वैसा कुछ प्ले आउट होता है तो डेफिनेटली इस जगह पे 1.4 से नीचे स्लिप करता हुआ दिख सकता है आपको आने वाले डेज में इमीडिएटली। अगर आप कहोगे कि अभी ऑल सीजन के ड्यूरेशन में कहाँ तक जा सकता है बिटकॉइन, के बुल रन के टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल सीजन के ड्यूरेशन में, तो आप मान के चलना कि अभी इसका जो रीसेंट पीक था उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। अच्छा खासा ऑल्ट कॉइन है, $7 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है।
तो आप इसको टारगेट कर सकते हो $7 के आसपास। इत का बियर रन का डिप एंट्री टारगेट कहाँ होगा? तो उस टाइम की बात करना सर। अभी तैयार होके क्या कर रहे हो? अभी आप बेच दो या तो निकल लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इथीरियम $3500 के नीचे मिलने वाला आप लोगों को। थोड़ा सा साइकिल आप रिलेट करोगे बिटकॉइन के साइकिल से तो आपको पता चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जाके चेक करो बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन के चार्ट पे भी जब $1000 क्रॉस किया था फर्स्ट टाइम, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वापस से $100 के नीचे मिलेगा, बट मिला था, राइट। फिर उसके बाद जब बिटकॉइन ने पहली बार $20000 टच किया, उसके बाद बिटकॉइन $3500 वॉज द लोएस्ट प्राइस जो रीच किया था। तो मेरे हिसाब से यही रेंज जो इथेरियम का अभी आपको दिख रहा है 3200 से 3500, दैट इज द लोएस्ट ऑफ द बियर रन फॉर मी। बट ये सब तब होगा ना जब बिटकॉइन रियल में मूव दिखाएगा इस बुल रन में 2.5 लाख, लगभग कम से कम $1.5 लाख का, तब ये सब चीजें पॉसिबल है। यूएसडीटी में यूएसडी डोमिनेंस में कम डाउन, सो बीटीसी अगेन क्वाइट 49 to 50। सेतु जी यस, मैं ओवरऑल अप्रैल मंथ के लिए मैंने कहा हुआ है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप्रैल मंथ का कैंडल क्लोजर 55,000 के आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे, उससे भी ऊपर, लेकिन रिट्रेस होंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको जस्ट इस वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर किया था डिफरेंट रेजिस्टेंस जोन। मेरे हिसाब से अगले 5 दिनों के बाद हम वापस से रीगेन कर लेंगे उन लेवल्स को जिस जगह से हमने स्लिप किया। बट यस, वो सब चीजें तब कंफर्म होगी जब, अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे अभी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है अगले 2-3 दिन, या फिर हमें फर्दर एक डिप देखने को मिलता है। अगर फर्दर डिप देखने को मिलेगा तो जरूर थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज हम यहीं से फिर रिट्रेसमेंट कर लेंगे। क्योंकि आज पर सपोर्ट लेवल गोल्डन रेशियो क्या हम टेस्ट करना है कोई कंपलसरी है तो कोई जरूरी नहीं है, बट स्टिल चांसेस होते हैं। तो उस लेवल को अगर माइंड में रखते हो तो यस, यहाँ पे हफ्ते भर खराब करता हुआ दिख रहा है, एंड उसके बाद वापस से नेक्स्ट वीक एक हफ्ता लगेगा उसको वापस से उस लेवल को रीच करने में 45-46,000, एंड उसके बाद आपको फर्दर न्यू जो है टारगेट अभी जो रिसेंटली 48,000 था उसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यस, डेफिनेटली ओवरऑल आप देखोगे मैक्रो लेवल पे तो यस, डोमिनेंस चार्ट यार हमारे फेवर में है, इसमें टेंशन मत लो। अगर आपको 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे 1 डे का एंट्रीज प्लान करना तो यार वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 1 डे के चार्ट के बेसिस पे अगर वीकली चार्ट का प्रिडिक्शन करते हो तो दैट इज नॉट नॉर्मल। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये नॉर्मल है, डोमिनेंस चार्ट पे भी पॉसिबल है। तो गाइज हम वीडियो काफी एक्सटेंड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी यार, मेरा कंटेंट पिछले 1 साल 1.5 साल में आपको ₹1 का भी हेल्प किया है, तो ये जो फ्री ट्रेडिंग कोर्स जो मैंने 4 आवर का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, उसके अलग अलग वीडियोस में छोटे फॉर्मेट के भी मैं अलग अलग टाइम में शेयर करूंगा। आप लोगों का काम है मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, कम्युनिटी में सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, सो दैट सभी लोगों को पॉसिबिलिटी समझ में आनी चाहिए कि क्रिप्टो से पॉसिबल क्या है और उसे करने के लिए उनको क्या करना होगा। एटलीस्ट कुछ नहीं तो महीने का 10-20% तो बनाना सीख जाएंगे। अगर वो भी बना लेंगे तो साल का 3 गुना कर लेंगे पैसे। इतना अच्छा, इतना सेफ्टी के साथ और क्या पॉसिबल है। और वो सारा कुछ आपको पता है कि मैंने बताया हुआ चैनल पे अलग अलग टाइम पे, वो सारा कुछ उस फ्री कंटेंट में अवेलेबल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी यार, मैं अकेला नहीं कर सकता, आप लोग मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। 10 लोगों को, हर पर्सन को शेयर करना। अभी जितने लोग 25 लोग लाइव हैं, ये 25 लोग भी अगर 10-10 लोगों को शेयर करेंगे तो 250 लोगों तक पहुंचेगा। मेरा टारगेट है कम से कम जितने हमारे सब्सक्राइबर है उतने लोगों तक, नए लोगों तक वो पहुंचाना है। सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों की जिंदगी में चेंजेस आने चाहिए और वो एजुकेट होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग आ चुका है कि क्रिप्टो पे टैक्स लग चुका है इंडिया में, यानी कि क्रिप्टो बैन नहीं हो सकता ऑफिशियली। तो अब तो बिंदास कर सकते हो, तो उन नए लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो अगर उनको कोई रुचि बनती है। रादर देन वो अट्रैक्ट हो, थोड़ा सीख के करेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे जो आपने अपने इनिशियल स्टेज पे किया था। तो आप भी कहीं ना कहीं दुआओं का पार्ट बनोगे, मेरे को डेफिनेटली खुशी मिलेगी। एंड डेफिनेटली गाइस, लिंक जो है आपको मिल जाएगा उसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं सेपरेट जो है वीडियो छोटे छोटे फॉर्मेट के आप लोगों को शेयर करूंगा। वायरल कर देना हर प्लेटफॉर्म पे अपने एंड से। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।